जैसे ब दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शंभू शेख के बारे में। शंभू शेख के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि शंभू शेख कौन थे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो हमने उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस पर जाइए और लिंक पर क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इसमें आइए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि शंभू शेख कौन थे। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में दिया है कि मूल निवासी राजा शंभू शेख शंभू का पर्व क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का असली सच क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं शंभू शेख के बारे में कि शंभू शेख कौन थे और शंभू का पर्व क्यों मनाया जाता है। कोयतूर मूल निवासी ये शंभू का पर्व हजारों वर्षों से क्यों मनाते आ रहे हैं। आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ था जो कोयतूर मूल निवासी हर वर्ष शंभू का पर्व मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। शंभू शेख जो गोंडवाना पंचखंड धरती के राजा थे, कोयामोरी द्वीप पर कुल 88 शंभू हुए, जिन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया, जिनमें शंभू मूला प्रथम की जोड़ी और शंभू पार्वती की अंतिम की जोड़ी थी। शंभू का पर्व कोयावंशी मूल निवासी आदिवासी समुदाय क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, जो पर्व परेवा से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं उन्हें गोंडी भाषा में पाबुन, और जो परेवा से अमावस्या तक मनाए जाते हैं उन्हें पंडुम कहते हैं। शंभू का कोयावंशी मूल निवासियों का पर्व है माघ पूर्णिमा के 13वें दिन। समस्त कोयावंशी कोयतूर मूल निवासी बहुत ही महत्वपूर्ण पंडुम मनाते हैं, जिसे शंभू शेख नरका कहते हैं। इसे शंभू को जगाने की रात या शंभू जागरण की रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। कई जगह इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इसे हिंदूकरण करने के लिए आर्य ब्राह्मण लोग पूरा जोर लगा देते हैं। इसमें वह कामयाब भी हो गए हैं। शंभू पार्वती अंतिम की जोड़ी थी। शंभू शेख के रहते इस कोयामोरी द्वीप पर कोई भी बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि यहाँ पर किसी को बसना या अपना वंश विस्तार करना या फिर मृत्यु के बाद दफनाना होता था तो ये सब शंभू शेख के अनुमति के बाद ही संभव हो पाता था। कोयामोरी द्वीप पर जब आर्यों की छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां कोयामोरी द्वीप पर प्रवेश करने लगी, तब शंभू के आदेश से उन्हें खदेड़ कर भगा दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। इससे आर्य परेशान हो गए और फिर आर्यों ने कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लेने लगे। शंभू को वश में करने के लिए और उनकी शासन सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने आर्य राजा दक्ष कन्या पार्वती को शंभू को वश में करने के लिए पार्वती को शंभू के पास भेजा। लेकिन पार्वती स्वयं शंभू की भक्तिन बन गई और आर्यों का यह दाव उल्टा पड़ गया। फिर आर्यों के राजा इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु ने दोनों पक्षों की तरफ से शांतिपूर्ण रहने का प्रस्ताव शंभू के सामने रखा, लेकिन इसके पीछे भी आर्यों की एक कूटनीति थी कि शंभू शेख और शंभू शेख के समस्त गंडजीवों को जहर देकर मारने की योजना थी। लेकिन शंभू शेख उनकी इस कूटनीति को समझ नहीं पाए और उन्होंने प्रस्ताव को मान लिया। आर्यों द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को जब उन्होंने माना, फिर आर्यों ने सुलह एक प्रीति भोज का आयोजन किया। आर्यों ने
शंभु और उनके समस्त सहयोगियों को निमंत्रण भेजा, जिसमें शंभु शेख, कोयालिंगो, महान मुठवाओं और भूमिकाओं को निमंत्रण भेजा गया और आर्यों की तरफ से ब्रह्मा, विष्णु और उनके सहयोगी भी शामिल हुए। तय संधि के अनुसार माघ पूर्णिमा के दूधिया चांदनी रात में दोनों पक्षों में शांतिपूर्ण रहने का और प्रकृति को नष्ट न करने की शर्त के समझौते के साथ प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद फिर प्रीति भोज के लिए आसन पर बैठाया गया और सभी गंडजीवों को विष से भरे थाली परोसी गई, जिससे शंभु शेख को पहले से ही उनकी इस प्रीति भोज की आयोजन पर उन्हें शक था कि यहाँ पर भी आर्यों की कूटनीति हो सकती है, और फिर उन्होंने अपने गंड जीवों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और यह कहा कि पहले हम भोजन स्वयं ग्रहण करेंगे, फिर बाद में हमारे सहयोगी करेंगे। तो दोस्तों यह कहकर शंभु ने खाना खाना शुरू किया और फिर आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों कि उस खाने में जहरीले सांप का विष था। शंभु ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, खाना खाने के कुछ देर बाद उनका शरीर पूरा नीला पड़ने लगा और उल्टियां होने लगीं और जल्द ही वे बेहोश हो गए। अपने शंभु को बेहोशी की हालत में देख समस्त गंडजीवों ने सलाहकार परिषद में हंगामा मचा दिया और आर्यों को खदेड़ कर मार कर भगा दिया। फिर पुनः शंभु को होश में लाने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन उनके निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी शंभु नहीं जगे। सभी मूल निवासी गंडजीवों को शंभु की इच्छा शक्ति और उनकी योग तांद्री पर पूरा विश्वास था कि वे एक ना एक दिन इस जहर को जरूर पचा लेंगे। तो दोस्तों शंभु शेख को इस जहर को पचाने के लिए 13 दिन की अवधि लगी। शंभु शेख को होश में लाने के लिए उन्होंने मुठोली गोंगो की, जिसमें 5 तत्वों की गोंगो किया जाता है, और फिर शंभु को माघ पूर्णिमा के 13वें दिन होश आया। और इसलिए दोस्तों हमारे समस्त कोयावंशी, कोयतुर मूल निवासी समुदाय हर वर्ष शंभु के होश में आने की खुशी में वो लोग इस पर्व को मनाते हैं, जिसे आज पूरा देश मना रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का निशान है उसे अवश्य प्रेस करें।